Hi everyone, welcome to my channel MG Edu Space. So today we will start chapter 3 grade 10 NCERT solutions करेंगे हम इसमें एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जितने आपके NCERT में गिवन हैं. सो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगी. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज यूज़ होंगे या ट्रिक्स वो मैं ब्रीफ कर दूँगी. सो स्टार्ट करते हैं. So basically this is the first topic of this chapter, graphical method of solution of a pair of linear equations. इसमें हम equations को solve करेंगे graphically. Also इस exercise के अंदर discussion होगा intersecting lines, parallel lines and coinciding lines का solutions कैसे find करने हैं. तो one by one अभी start कर देते हैं. इन जनरल जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना टू वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स का मतलब उसमें x और y, l, m कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे. ठीक है. सो लेट इट बी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर क्यों? हाइएस्ट पावर इज 1 इन टू वेरिएबल्स मीन्स इट हैज़ टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है. अब इसमें होगा क्या, नॉर्मली जब आपने पहले भी 9th क्लास में भी करा होगा, जब आप ग्राफ बनाते थे जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट अस सपोज 4 है, तो आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करते थे x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके. फिर आपके पास एक ऐसे बॉक्स बनता था. मैं अभी रफली बता रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस करूँगी अभी, तब आपको वैल्यू डाल के बताती हूँ. ऐसे एक टेबल बनाते थे, x y लिखा, यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ x की लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी. फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे दिस x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स में. इफ़ दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, और यही वाले पॉइंट्स मान लो हमने प्लॉट करे, ये 3 पॉइंट्स. फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. इस लाइन की इक्वेशन होती है. ये एक समरी है, मैं अभी क्वेश्चंस करूँगी तब पूरा अच्छे से बताती हूँ. इनमें क्या है, जब दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो देयर आर मेनली 3 केसेस. क्या क्या केसेस हैं? दो इक्वेशंस हैं और हमेशा हमें दो को डिस्कस करना है. ठीक है. तो या तो दोनों लाइंस क्या हो सकती है, पैरेलल, ऐसे बन सकता है मान लो इनका ग्राफ. ठीक है. पैरेलल किसी भी साइड भी हो सकती है. या क्या होगा, दोनों लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी. मान लो एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई. अदरवाइज थर्ड केस क्या हो गया, एक लाइन ये बनी, दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैपिंग, सेम. ठीक है. कॉन्साइडिंग लाइन्स. सो 3 केसेस हैं. अब इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जब हम, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी फार्मूलाज लिखे हुए हैं. आपको मैंने इक्वेशन लिखी थी a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2. पहला केस क्या है, दिस वन. इट सेज कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, आपने कोफिशिएंट्स लेने हैं, उसको सॉल्व करना है एंड फाइंड आउट करना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है. अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जो मैंने आपको अभी बताया था. ये देखो m1 m2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस दिस वे. ठीक है. और क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू पे कट करेंगी तो इनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, इसलिए यहाँ लिखा है इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. सेकेंड केस, इफ़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2. तीनों ही वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं. एक लाइन बनाई, उसके एग्जैक्टली ऊपर ही सेकंड लाइन ओवरलैपिंग होएगी. इस केस में अब सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे भी दो लाइंस मीट कर रही हैं वो सोल्यूशन है. यहाँ पे तो हर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस. ये देखो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस. थर्ड केस इज a1 और a2 का रेशो b1/b2 के तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2. इन दिस केस व्हाट यू विल से, लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि इस केस में सॉल्यूशंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, टच ही नहीं कर रहे. जब तक वो पॉइंट नहीं आया इनका कोई भी इंटरसेक्ट करने का, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो देयर इज़ नो एनी सॉल्यूशन. दीज आर द 3 केसेस दैट वी विल going to use while answering few questions in the third और fourth question में ऐसे questions हैं. ठीक है. अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो. what it says, from the pair of linear equations, form a pair of linear equations on the following problem. तो आपको equations बनानी है और उनको graphically solve करना है. 10 students of class X took part in mathematical quiz
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। तो आपने करना क्या है, आप सिंपली इस चीज़ को समझोगे कि जब आपके पास कुछ भी ऐसा होगा, पहले तो आप इक्वेशंस फ्रेम करोगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ ये कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, आप एज्यूम कर लो लेट इट बी x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स it is y, given that total number of students are 10, तो what does it mean? It means that x plus y 10 है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड और हमें इसमें कंडीशन क्या दे रखी हुई है उसने कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब ये कंडीशन कैसे बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 मोर हैं, सो बॉयज़ से 4 मोर, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या करना है, आपने टेबल बनाना है। पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का टेबल बनाऊंगी, इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, उसमें आप मिनिमम 2 या 3 वैल्यूज़ तो लोगे ही, एक्स और वाई, ठीक है। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में अगर मैं x का वैल्यू मान लो 0 पुट कर दूँ, तो 0 प्लस वाई, x 0 पुट कर रही हूँ तो y कितना आ रहा है 10, इट इज़ 10। और सेकंड अगर मैंने यहाँ पे y 0 कर दिया, ये तो एक वैल्यू आ गई। फिर मैंने अगर y 0 पुट कर दिया तो मैं y को 0 लिखूँगी, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 10, इट इज़ 10, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना लोगे, मैंने 2 वैल्यूज़ ले ली। सेकंड टेबल मैं बनाऊँगी इस इक्वेशन के लिए, इट इज़ दिस x y। इसमें अगेन आप x का वैल्यू ले लो, मान लो मैंने x 4 लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा 4 + 4 8, और x का वैल्यू 0 लिख लो तो y 4, x का वैल्यू 4 लिख लो तो y 8। अच्छा तो हो ही गया एक बार रिपीट, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ आर एनफ, ग्राफ बन जाएगा इससे आराम से। अब जब हम प्लॉटिंग करेंगे ना, तो आपने जब प्लॉट करना है तो ये मान लो मैं आपको इसका फेयर ग्राफ अभी दूंगी यहाँ पे, ये जस्ट मैं आपको एक ग्राफ की प्लॉटिंग बता दूँ। इफ़ दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, पहले मैं इक्वेशन 1 इसको प्लॉट कर रही हूँ, x0 y 10, x0 और y मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो पॉइंट यही आ गया। फिर x10 y0, लेट x यहाँ पे 10 है, y तो वही 0 होगा, ये हो गया, ठीक है। तो लाइन जो है आपने ऐसे ज्वाइन करनी है और उसको मार्क कर देना दैट दिस इज़ इक्वेशन 1 के लिए है। फिर उसके बाद या ऊपर इक्वेशन का पूरा लिख सकते हो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन इज़ दिस, इसके लिए प्लॉटिंग करेंगे x4 बाय y है 8, x4 y 8 एंड इट विल बी समवेयर हेयर, ठीक है। फिर x0 y4, x0 एंड y4 इट इज़ दिस, तो आप इसको भी ज्वाइन कर दोगे ऐसे। तो ये 2 लाइन आपकी इंसेक्ट करेगी और ये प्लॉटिंग जो है, अब मैं आपको यहाँ पे फेयर ग्राफ दे रही हूँ इसका जो बनेगा इस वैल्यू के ऊपर बेस्ड, इट इज़ दिस वे, ठीक है। जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे, आपके पास चाहे आप कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देना, जरूरी नहीं वही वाली वैल्यूज़, ठीक है। यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली यू कैन सी ऑल द वैल्यूज़ विल बी दिस। अगर मेरे वाले ग्राफ से कंपेयर करनी वैल्यू से तो आप कर सकते हो, 0 10 है, ठीक है। ये देखो ये है वो 0 10 वाला वैल्यू, ये 10 0, दिस इज़ 4 8, इट इज़ 0 4। इसने 3 वैल्यू वाला ग्राफ बनाया, तो आप कोई बात नहीं, 3 है 2 है कितनी मर्जी बना लो, ग्राफ सेम ही बनना है। और ज़रूरी नहीं मेरे वाले वैल्यूज़, आप कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। तो ये मैथमेटिकल सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें आप चेक करो कि क्या वैल्यू आ रही है सामने इसके, ये नंबर, दिस नंबर इज़ 7, ठीक है। और इसके सामने देखो इट इज़ 3। व्हाट डज इट मीन, x की वैल्यू 3 है और x हमने किसको ज्यूम कर रहा था, बॉयज़ को, तो बॉयज़ 3 एंड 7 आया हमारे पास y एक्सिस पे, जो कि हमने y गर्ल्स ज्यूम करी थी, तो 7 गर्ल्स, दिस इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 5 pencils 7 pens टुगेदर कोस्ट 50, 7 pencils 5 pens टुगेदर कोस्ट 46।
आपको ईच पेंसिल और पेन का कॉस्ट बताना है। पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। आप स्टार्ट करोगे सेकंड पार्ट, लेट 1 पेंसिल costs ₹X and 1 pen cost ₹Y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट 5x 7y इज इक्वल टू 50। क्यों लिखा मैंने ऐसे, 5x मीन्स उसने हमें दे रखा है, ये देखो 5 पेन्स है और मैंने पेंसिल्स हैं और मैंने पेंसिल्स को क्या अज्यूम करा है अभी, पेंसिल्स आर x, सो 5x और 7 पेन्स हैं तो 7 इंटू पेन की कॉस्ट, जितने पेन भी उसने लिए हैं उसने y पेन्स लिए हैं तो ये y 7y आ गया, इक्वेशन 1। सेकंड है 7 पेंसिल हो गई और 5 पेन्स हैं, हम नंबर ऑफ पेन्स को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट दे रहे हैं, जैसे बिल बनाते ही हैं बस, और कुछ नहीं है। अब जब आप टेबल्स बनाओगे, ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, पहले मैं इसके लिए यहाँ पे बना दे रही हूँ एक बॉक्स, ठीक है, x y। आप इस इक्वेशन में x जब 3 पुट करोगे यहाँ, ठीक है, तो 3 5 15, 50 माइनस 15 35, 7 से डिवाइड होगा, 7 5 35। आप पुट करके देख लेना, ऐसे ही आंसर आएगा। एंड इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा, 7.14 समथिंग ऐसा, ठीक है। ऐसे जब आप सेकंड वाले के लिए टेबल बनाओगे, आपके पास यहाँ पे x लिखा, y लिखा, y को 0 कर दो तो ये 46/7 हो गया। आप कोई वैल्यू ले लो, ज़रूरी नहीं ये लेनी, मैं तो ग्राफ पे बनाऊंगी तो वहाँ डेसिमल्स भी प्लॉट हो जाएंगे। y को आप 5 लिख दो, x हो गया 3, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस बनने के बाद अब आप इसको यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे, ऐसा आपका ग्राफ आएगा, ये देखो, ठीक है। आप प्लॉटिंग करके चेक करो, डाउट हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे आपको इसका रिवर्ट कर दूँगी जो भी है, अगर आपको वैल्यूज़ की कुछ प्रॉब्लम आई तो। नो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, आपको रेशोज़ कंपेयर करने हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी फार्मूलाज, एंड चेक करना है लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, कोइंसाइडिंग हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टेड पॉइंट, इन तीनों में से कोई एक ही केस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट करते हैं इसमें, फर्स्ट है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, कांस्टेंट जो है वो या तो दोनों एक तरफ ही होने चाहिए इक्वल टू के, या दोनों ही लेफ्ट में या दोनों ही राइट में, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो शिफ्ट कर लेना, लाइक ये वाला इक्वेशन अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5x माइनस 4y इक्वल टू -8, तो ये नहीं कि इसका इक्वल टू से इस तरफ कांस्टेंट है और इधर 0 लिखा है, कांस्टेंट इस तरफ है, तो आपके साइंस में डिफरेंस आ जाएगा। सेम फॉर्मेट लेके चलना है, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट टास्क क्या है, आप A1/A2 अलग अलग रेट, पहले ही नहीं लिख देना इक्वल टू कुछ भी, आप सिंपली लिखोगे 5/7, क्योंकि A1 ये है, B1 A2 ये, B1 साइन के साथ में लिखना है, कॉमा, B1 इज़ -4 एंड B2 है 6, कैंसिल करो, इट इज़ -2/3, कॉमा, C1/C2 इट इज़ 8/9। ये रेशो आ गया आपके पास। अब आप इसको कंपेयर करो, A1 A2 A3 कुछ भी इक्वल नहीं है, यू विल राइट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जो हमने वेरी फर्स्ट केस करा था। यस, एक सेकेंड, इसमें आपके पास -9 है, सो कीप इट दिस वे, बट सब भी वो सेम नहीं है। और अगर यहाँ सोल्यूशन की बात हुई तो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे सेकंड, दैट इज़ A1/A2 9/18, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 1/2। B1/B2 फाइंड करेंगे, ठीक है, इट इज़ 3/6, 3 1 से 3, 3 2 से 6। फिर C1/C2 फाइंड करेंगे, इट इज़ 12/24, 1/2। सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, all are equal, therefore lines are क्या हो जाएंगे इसमें फिर, they are coinciding।
if lines are coinciding, it has infinite many solutions. Third part is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0. a1 upon a2 is equal to 6 by 2, it is 3. b1 by b2 is equal to minus 3 by minus 1 is equal to 3. c1 by c2 is equal to 10 by 9, which are not going to cancel. So you will say, since a1 upon a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, in this case lines are parallel, so there is no solution exist. Question number 3 is also saying the same thing. करना तो वही है, आपको रेशो कंपेयर करनी है और इसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताने हैं. अब कंसिस्टेंट क्या होगा? कंसिस्टेंट मीन्स व्हेन एनी ऑफ द केस हैविंग सॉल्यूशंस. ठीक है, तो सॉल्यूशन किस किस केस में था? एक तो इंटरसेक्टिंग वाले में था, ठीक है, और दूसरा जब लाइंस कोइंसाइड कर रही थी, और जो जिसमें हमारे पास लाइंस पैरेलल थी, ओनली दिस इज द केस विच इज़ इनकंसिस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन. सो जस्ट कीप इट इन माइंड, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही करना है. जब भी पैरेलल वाला केस आ जाएगा, मीन टू से a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, it is inconsistent, it has no solution. no solution का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. मैं अब डायरेक्ट a1 upon a2 ऐसे लिखते जाऊंगी, आपको फिर बाद में समराइज आप खुद ऐसे लिख लेना थ्योरेटिकली. 3/2, ठीक है, और b1 बाय b2 इज इक्वल टू 2 बाय माइनस 3, c1 बाय c2 इज इक्वल टू 5/7. आर दे इक्वल? गेटिंग कैंसल और समथिंग? नहीं, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी डिफरेंट उसमें नहीं आएगा जिसमें कैंसिल होके आए. सो यू विल जस्ट राइट दैट सिंस, मैं लिख ही देती हूँ, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. आपने पूरा लिखना है, आई एम जस्ट राइटिंग सिम्बॉलिकली. कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट. पूछा बेशक उसने एक ही है, लेकिन आप साथ साथ में रिवाइज करने के लिए लिखते रहना. कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, सो इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन होगा ऐसे पूरा. ठीक है. सेकेंड, इट इज़ a1 upon a2 इज इक्वल टू 2/4, इट इज़ दिस 1/2. b1 by b2 इज इक्वल टू माइनस 3 by माइनस 6, इट इज़ 1/2. c1 by c2 इज इक्वल टू 8/9. ये देखो पहले दोनों इक्वल आ गए हैं एंड दिस इज नॉट इक्वल, सो यू विल राइट a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, सो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल में नो सोल्यूशन, सो इट इज इनकंसिस्टेंट. नाउ इसका थर्ड पार्ट, इट इज़ 3/2x 5/3y is equal to 7, 9x minus 10y is equal to 14. a1 upon a2, ध्यान से देखना, भी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, अपॉन 9. तो ये जो 9 है ये बेसिकली 9/1 है ना, और जब भी फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करते तो वो फ्लिप होके 1/9 हो जाएगा, तो इट विल बी 1/6. बी केयरफुल विद दिस स्टेप. b1 बाय b2, अगेन देखो ध्यान से, ये था -10, मैंने 10 को 10/1 लिखा, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है जस्ट उसको फ्लिप कर दिया, क्योंकि वो डिवाइड था. जब हम मल्टीप्लाई करते तो हम उसको उल्टा कर देते हैं. 5 2 10, इट इज़ 1/6, एंड c1 बाय c2 इज इक्वल टू 7/14 विच इज़ 1/2. 7 1 7, 7 2 14. सो इन दिस केस कोई भी इक्वल नहीं है. ठीक है, सो यू विल राइट a1 upon a2 is not equal to b1 by b2, lines are intersecting, hence unique solution. so ये consistent होगा क्योंकि एक solution तो इसमें exist करता ही है.
fourth question, it is 5x minus 3y is 11, 10x plus 6y is equal to minus 22. So a1 upon a2 is equal to 5 by 10, it is 1 by 2. b1 by b2 is minus 3 by 6 is minus 1 by 2, ठीक है. And c1 by c2 is equal to 11 by 22, it is 1 by 2 this. 1 second, I think I have noted down the question a bit wrong. It is minus over here, so it is this negative. All the values, see, they are equal. So if all the values are equal, you will write a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and this is the case when lines are coinciding. So it has infinite many solutions. जब solutions होगा तो हम उसको consistent बोलेंगे. And fifth part, it is 4 by 3x 2y 8 and 2x plus 3y is equal to 12. a1 upon a2 is equal to 4 by 3 by 2, 4 by 3 into 2 by 1 था ना, तो 1 by 2, 2 2s are 4, 2 by 3. b1 by b2 is equal to 2 by 3, c1 by c2 is 8 by 12, 4 2 4 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3. It has infinite many solutions. Same यही चीज़ हो जाएगी और कंसिस्टेंट हो जाएगा. Fourth question, which the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain solution graphically. पहले तो चेक करना है consistent है कि नहीं है. अब फर्स्ट पार्ट है, उसमें a1 upon a2 is 1 by 2, b1 by b2 is 1 by 2, c1 by c2 is 5 by 10, which is also 1 by 2. So since all three are equal, so it has infinite many solutions. और अगर मैनी सॉल्यूशंस है तो कहता है सॉल्यूशन फाइंड करो. तो आपने क्या करना है, अब ग्राफ प्लॉट करना है. आप नॉर्मली ये जो इक्वेशंस थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके लिए पहले वही वाला बॉक्स बना दोगे एक, ठीक है. उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखना है. x 0 ले लो, y 5, x 5, y 0. सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज़ 10, इसके लिए सेम ऐसे वैल्यू बॉक्स बनाना है x y. अब इसमें भी आप x 0 लिखो, x 0 तो y 5, फिर y 0 तो x 5 आ गया. अब ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू हैव टू प्लॉट इट दिस वे, इट विल कमिंग आउट टू बी सेम. आप चेक कर लो. नो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, बट इट सेज that x minus y is 8, ठीक है, और 3x minus 3y is equal to 16. You will write a1 upon a2 is equal to 1 by 3, b1 by b2 is equal to minus 1 by minus 3, which is also same, c1 by c2 is equal to 8 by 16, which is 1 by 2. Since a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, lines are parallel, ठीक है. और पैरेलल लाइंस में देयर इज़ नो सोल्यूशन. जब सोल्यूशन नहीं है तो ग्राफ तो बनना ही नहीं है. और उसने बोला था जिसका कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, उसी का ग्राफ बनाना है. सो वी आर नॉट मेकिंग फॉर दिस, और इसमें पॉसिबल भी नहीं है, पैरेलल लाइंस प्लॉट होंगी. थर्ड पार्ट इज़ दिस 2x प्लस वाई माइनस 6 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So in this a1 upon a2 is equal to 2 by 4 is 1 by 2. Then b1 by b2 is equal to 1 by minus 2. c1 by c2 is equal to minus 6 by minus 4, which is, वैसे इसको निकालने का लॉजिक नहीं है. जब हमारे पास पहले दोनों यानी इक्वल आ गए तो हमें पता लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है. यूनिक सोल्यूशन है तो पहले इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाऊंगी मैं यहाँ पे. एक सेकेंड, इट इज़ दिस वे. यहाँ पे आप फिर से वही x और y के वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ मैं सेकंड इसके लिए बना दूँगी
इसमें भी हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इफ़ आई एम टेकिंग वाई, एक्स को 0 ले लेती हूँ तो वाई 6 हो जाएगा, एक्स को 3 ले लो, वाई 0। और आपसे अगर डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता आप इसको रफ में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड गलत नहीं करना मेंटल मैथ्स करते करते, ठीक है। और एक्स सेकंड के केस में अगर मैंने एक्स को लिया 0 तो वाई हो जाएगा -2 और इफ़ x इज इक्वल टू 1 y विल बी 0। नो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, बना के देख लो। अगेन सेइंग कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें। नो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट। It is this last pair of equation, so it is a1 by a2, 2 by 4 it is 1 by 2, b1 by b2 -2 by -4 it is 1 by 2, c1 by c2 -2 by -5 it is 2 by 5। पहले दोनों इक्वल हैं, लास्ट वाला नहीं है। सो वी नो दैट व्हेन a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, लाइन्स आर पैरेलल एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर इज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ 4 मोर देन विड्थ इज 36। तो कंडीशन बनाते से पहले हम लेंथ विड्थ अज्यूम कर लेते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज, एज्यूम कर लो कि y है, ठीक है। एंड लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x यूनिट्स। मीटर्स में गिवन है, मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसका पेरीमीटर की बात हो, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लेंथ 4 मोर देन विड्थ है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट विल यू राइट? Length is 4 more than its width, means x is 4 more than width. तो x minus y is equal to 4. This is the first equation, ठीक है। एंड पेरीमीटर का हाफ 36 है। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, विच इज़ कितना गिवन है? पेरीमीटर का हाफ गिवन है 36, तो पेरीमीटर ये हो गया, इसका हाफ करो, ये 36 गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ विड्थ की वैल्यू पुट करो, l प्लस बी आ रहा है 36 मीन्स x प्लस वाई आ गया 36। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इनकी आप वैल्यूज़ बना दो, इसका टेबल मैं यहीं पे बना रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। आपने नीचे फिर से इक्वेशन लिख के बनाना है क्योंकि फिर मेरा पेज शिफ्ट हो जाएगा, आपको ग्राफ नहीं समझ आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, इट विल गिव मी x में 0 पुट करूँ, y विल बी -4 और y को 0 कर दूँ तो x विल बी 4। सिंपल। और हमेशा 0 वाली वैल्यू प्रेफर कर लिया करो, एक तो छोटा वैल्यू है ग्राफ के विद इन हो जाता है, दूसरा ईजी टू पुट। एंड x y लिखा, सेकेंड वैल्यू क्या ले लोगे आप, क्योंकि बिगर नंबर है 36 तो थोड़ा नंबर इस हिसाब से लेना ग्राफ के अंदर ही बन जाए। जैसे मैं x को ले लूँ अगर 12, तो 12 इधर जाके माइनस होगा, y वुड बी 24 और अगर मैंने y को ले लिया 16 तो x वुड बी 20। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है। और ये हमें ग्राफिकली इसके डायमेंशन जब फाइंड करने थे तो आप उसको एक सेकेंड यहाँ बना देते हो। ये देखो जहाँ पे भी ये कट करेंगी लाइंस, ये कट करी ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 था और y का वैल्यू 16। सो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के बाद आपने लिखना है दैट इट मीन्स दैट जो विड्थ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ मैं, विड्थ जो है दैट इज़, एक सेकेंड, हमने y ज्यूम करी है ना, इट इज़ 16 मीटर एंड लेंथ वुड बी 20 मीटर्स, क्योंकि लेंथ हमने x ज्यूम करी थी तो इसमें x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है विच इज़ विड्थ ऑफ द गार्डन। 6th क्वेश्चन, ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से बना है वैसे तो।
इसमें क्या है कि लाइन एक दे दिया उसने, अब वो कह रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली टू वेरिएबल में ऐसा एक प्लॉटिंग करोगे, लाइक टू वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखोगे कि ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कैसी बने कि एक बारी वो इस लाइन के अकॉर्डिंगली इंटरसेक्टिंग हो, एक बारी वो पैरेलल और एक बार कोइंसाइडिंग। मीन टू से मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट की बात करूँ, एक इक्वेशन उसने दे दिया, सेकंड का जो वैल्यू है वो आप खुद से लिखना है सो दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो हमें ये कंडीशन कैसे क्रिएट होगी, जब x के कोफिशिएंट और ये y के कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख दो। अब देखो ना, इसका a1a2 और b1b2 का रेशो नहीं आएगा इक्वल। सेकेंड केस पैरेलल के लिए लिखना है, अगेन जो गिवन कंडीशन है वो लिख लो इक्वेशन। अब पैरेलल कब होता है, व्हेन पहले टू सेम होते हैं, तीसरे वाला सेम नहीं होता। तो यहाँ पे आप 4x कर दो, मैंने 2 का डबल कर दिया और 3 का डबल 6। अब जब मैं इसको a1/a2 में लिखूँगी तो ये इक्वल ही आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और तीसरे वाला इक्वल नहीं आना चाहिए, यहाँ 15 कर दो, ये लो। तो ये देखो ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो सेम आ जाएंगे, बट थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गया पैरेलल का कंडीशन। थर्ड में उसने बोला है कोइंसाइडिंग होना चाहिए, अगेन गिवन लाइन लिखो, उसका एग्जैक्टली सेम लिखना है ना, पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस सपोज 3 से कर दिया, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 8 ज़ा 24, 0। अब जब आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करोगे ना तो सेम रेशो आएगी। तो a1/a2 आएगा इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और एक इसके इक्वल आ रहा है 1/3 के। तो जब तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लाइंस जो है वो कोइंसाइडिंग है। मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हो। नाउ दिस इज़ द 7th क्वेश्चन। आपको ड्रॉ करना है इन दो लाइंस का ग्राफ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो पहले प्लॉटिंग करते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली उसने क्या पूछा हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेट अस मेक अ टेबल ओवर हेयर, xy x0 y1 एंड y x माइनस 1 कर दूँ तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए जब आप टेबल बनाओगे, आपके पास xy लिखा 0 तो ये 6, ये 4 तो ये 0, और यहाँ पे आप एक प्लॉटिंग करो पहले इसी की। एक मिनट, ये ग्राफ बना था, ठीक है। उसने कहा था एक्स एक्सिस से, अब क्वेश्चन समझो, ये लाइंस, ये थी वो दो लाइंस, ये एक्स एक्सिस के साथ जहाँ पे कट कर रही हैं वो ये वाला पोर्शन हुआ बेसिकली, ये पॉइंट से लेके ये सारा ट्रायंगुलर रीजन बना रही हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ कहा है तो आपने इस करके ये बनाई। अगर वाई बोला होता तो हम इस पोर्शन पे आते, ये वाले पे, पर अभी उसने एक्स की बात करी है तो लेट अस डू दैट ओनली। हमने शेड कर दिया रीजन, ठीक है, और यही लिखा था कि वर्टिसेस आपको ट्रायंगल के फाइंड करने हैं, तो ग्राफिकली ही आप फाइंड कर दोगे। कैसे बताना है आपने इसमें, ये देखो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये तो ग्राफ से साफ दिख रहा है, ये देखो 2 और इधर ये 3, तो एक तो हो गया 2 और 3। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, दिस इज़ एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, इस करके ये y की वैल्यू 0 लिखी है, और x का वैल्यू -1, और इधर भी x एक्सिस पे है तो y 0 और x का वैल्यू 4। सो ऐसे आपने कोऑर्डिनेट लिखने हैं। द ट्रायंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 3, -1 0 4 0। दिस इज़ द आंसर। So this is the last question of your this exercise 3.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस कर लेना ये सारे क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू।